हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होंगे। मित्रों, आज हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण उपाधियों के बारे में पढ़ेंगे जो आगामी बीपीएससी की पीटी, बिहार एसएससी सचिवालय के साथ साथ बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम, यूपी लेखपाल एग्जाम एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम लोग उस उपाधि को देख लेते हैं और उस उपाधि को पाने वाले व्यक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं जिसको कि प्रायः आप नहीं जानते हैं, और अगर आप जानते भी हैं तो यह हमारे स्मरण में प्रायः नहीं रहता है, हमारे मस्तिष्क से यह निकल चुका होता है। और इसके पश्चात हम लोग जो प्रायः पूछे गए उपाधि है उसको हम लोग पढ़ेंगे जो कि हम लोग औसतन जान रहे होते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग शुरुआत एक आसान से ही करते हैं। मिस्टर निवेदिता, तो मिस्टर निवेदिता कहा जाता था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल को। इसके बाद खड़क सिंह कहा जाता था राजा महेंद्र प्रताप को। राष्ट्रवाद के महान पैगंबर बिपिन चंद्र पाल जी को। नरेंद्र नाथ दत्त हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद जी को। इसके बाद आपको भारतीय कहा जाता है, भारतीय उपाधि बस दिया गया है सुब्रमण्यम को। इसके बाद आंध्र केसरी आप जानते ही होंगे टी प्रकाशम जी को। देशभक्तों का देशभक्त ये सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। इसके बाद ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। इसके बाद भारतीय विचारों का सम्राट अरविंद घोष जी को। ब्रह्मानंद आचार्य केशव चंद्र जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक एओ होम जी को। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद राणा जी को। इसके बाद बंगाल का शेर या ग्लेडस्टोन ऑफ इंडिया सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को। नागाओं की रानी ग्यादिनुलू को, या फिर रानी गैंडुलुनु भी इसे कहा जाता है। वन मैन बाउंड्री फोर्स ये लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा महात्मा गांधी को दिया गया उपाधि है। अलामा इकबाल ये मोहम्मद इकबाल को कहा जाता है। मदर ऑफ रिवोल्यूशनरी ये मैडम भिखाजी कामा को। लोह महिला दुर्गाबाई देशमुख को, याद रखिएगा। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, वहीं लोह महिला दुर्गाबाई देशमुख, यानी लोह महिला अगर कहीं पे पूछा जाएगा तो दुर्गाबाई देशमुख होगा। इसके बाद अगला है महात्मा या बुकरटी वाशिंगटन, ये ज्योतिबा फूले को कहा जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिमाग राजगोपालाचारी जी को। आधुनिक भारत के महानतम योगी अरविंद घोष को। सीमांत गांधी आप जानते ही होंगे खान अब्दुल गफ्फार खां जी को। इसके बाद बा कहा जाता है कस्तूरबा गांधी जी को। सार्वजनिक काका ये गणेश वासुदेव जोशी को, याद रखिएगा। सार्वजनिक काका कहा जाता है गणेश वासुदेव जोशी को। पेरियार ई.बी. रामास्वामी को। भारतीय अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक को। तो आइए एक बार हम लोग पुनः शुरू से लेकर अंत तक उपाधि और उसे उपाधि को पाने वाले व्यक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है, याद रखिएगा, भारतीय अशांति के जनक, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी हो गए। इसके बाद पेरियार ये ई.बी. रामास्वामी को कहा जाता है। पेरियार आप जान गए किसे, ई.बी. रामास्वामी को कहा जाता है। सार्वजनिक काका गणेश वासुदेव जोशी जी को कहा जाता है। इसके बाद आपको कस्तूरबा गांधी को कहा जाता है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। आधुनिक भारत के महानतम योगी अरविंद घोष हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिमाग राजगोपालाचारी। देशबंधु चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी या बुकरटी वाशिंगटन ज्योतिबा फूले को। लोह पुरुष याद रखिएगा दुर्गाबाई, लोह पुरुष हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन लोह महिला दुर्गाबाई देशमुख को। मदर ऑफ रिवोल्यूशनरी मैडम भिखाजी कामा को।
अलामा इकबाल, मोहम्मद इकबाल जी को, इसमें इकबाल जुड़ा हुआ आगे भी पीछे भी, तो याद रखना आसान है। अलामा इकबाल, तो मोहम्मद इकबाल को। वन मैन बाउंड्री फोर्स, महात्मा गांधी को। देश रत्न आजाद शत्रु, राजेंद्र प्रसाद को। नागाओं की रानी, यह हो गया रानी ग्यादेनलू को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू को। बंगाल का शेर या ग्लेडस्टोन ऑफ इंडिया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। नवीन भारत के संदेश वाहक या भारतीय राजनीतिक क्रांति के अग्रदूत, भारतीय प्रेस के संस्थापक, भारत के मार्टिन लूथर, संवैधानिक आंदोलन के जनक, राजा अकबर द्वितीय द्वारा प्रदत्त, ये राजा राम मोहन राय जी को। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है वो अकबर द्वितीय ने दिया था। महाराष्ट्र का सुकरात, महादेव गोविंद राणा जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक एओ ह्यूम को। ब्रह्मानंद आचार्य केशव चंद्र सेन को। भारतीय विचारों का सम्राट अरविंद घोष को। लोकहितवादी नारायण हरि देशमुख को। दीन बंधु CF एंड्रूज को। और देश बंधु जब आएगा तो चित्तरंजन दास हो जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को। बम्बई का बिना ताज का बादशाह फिरोज शाह मेहता को। हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। यह उपाधि सरोजिनी नायडू द्वारा दिया गया था। सिस्टर निवेदिता मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल को। महामना या भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय जी को। याद रखिएगा, महामना तो सबको याद होगा, जो महामना जो है वो मदन मोहन मालवीय जी को कहा जाता है, लेकिन याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय जी को भिखारियों का राजा की भी उपाधि दिया गया था। तो भिखारियों के राजा की उपाधि किसे मिली थी? तो मदन मोहन मालवीय जी को। गुरुदेव या विश्व कवि, ये तो जानते ही हैं आप, रविन्द्रनाथ टैगोर को। खड़क सिंह राजा महेंद्र प्रताप को। खड़क सिंह, खड़क सिंह, तो इसका आंसर हो गया राजा महेंद्र प्रताप को। राष्ट्रवाद के महान पैगंबर, ये बिपिन चंद्र पाल जी को। नरेंद्र नाथ दत्त या हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद जी को। भारतीय, ये सुब्रमण्यम को कहा जाता है, भारतीय सुब्रमण्यम को। सरदार या लौह पुरुष, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वल्लभ भाई पटेल जी को। आंध्र केसरी टी प्रकाशम को। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को। देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को। देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस जी को। तो थैंक यू। तो ये महत्वपूर्ण उपाधि थे, उम्मीद करते हैं आप लोग इसे पढ़ करके रिमेंबर भी कर लेंगे, और आने वाली किसी भी परीक्षा में अगर यह महत्वपूर्ण उपाधि से प्रश्न आती है अर्थात या फिर पूछे जाते हैं तो आप निश्चित रूप से बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।